नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस समय जो गांव की सरकार का बहुत बड़ा क्रम चल रहा है, लोग बिल्कुल तैयारी में हैं और आप भी सब ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ भी ग्राम प्रधान चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई होंगी। आप में से बहुत सारे कोटेदार लड़ने के भी इच्छुक होंगे चुनाव और बहुत सारे अपने प्रत्याशी को सपोर्ट भी कर रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जबकि चुनाव बिल्कुल सर पे है, तो आज जो चुनाव है इसमें सबसे बड़ी समस्या है, यानी एक बिल्कुल थम सा गया है चुनाव। और सॉरी, उसमें किस लिए ये आप जानते हो कि आरक्षण आरक्षण जो कि 22 तारीख या 25 तारीख तक क्लियर होना था, वो बिल्कुल स्लो हो गया है और उसकी प्रक्रिया बिल्कुल धीमी हो गई है। क्या होना है, बहुत ही टेंशन है सबके अंदर कि आखिर ये क्या होगा, किसका होगा। रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा है, लोग तैयारी करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन होने कंडीशन में जब सीट बदल जाती है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाते। तो ऐसी स्थिति में जो डाउट है, वो जो सरकार चाह रही है, दो तरीके हो सकते हैं, दो नहीं 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तो मैं आपको बताऊं, जो समाजवादी पार्टी सरकार जो पिछली रही है, उन्होंने जीरो से शुरू किया था आरक्षण को। तो जो 2015 में जीरो से शुरू हुआ है, वो जीरो से आगे कर सकते हैं, उसे सुचारू रूप से चला सकते हैं। उसका आगे का मतलब होता है कि जैसे जो अगर हरिजन आरक्षण 100 हैं, उन्हें 21% अगर करना है, तो वो 100 में से 21 सीटें उनको छांटनी होती हैं, जिसमें वो उनकी हरिजन आबादी के घटते हुए क्रम में आरक्षण देते हैं। यानी जो अगर गांव में जिसमें आबादी सबसे ज्यादा है, 80% है, तो 80 को पहले लेंगे, उससे कम वाले को लेंगे, इस तरीके से वो 21 को छांट लेंगे। 21 पिछली 15 में छांट लिए हैं, अब उस 21 के बाद जो भी जहां पर परसेंटेज छूटा है, 30 से छूटा है, तो 30 से प्रारंभ करेंगे। ये तो हुआ जो 15 का जो आरक्षण है, उससे आगे चलने की प्रक्रिया इसी तरीके से बैकवर्ड में होगी। दूसरा क्रम हो सकता है, जैसा कि सुनने में आया है कि 1995 को आधार मानकर वो आगे बढ़ाएंगे। तो 95 से क्रम में तो बहुत एक लंबा टर्न हो चुका है, तो उसमें क्या होगा वो हम लोग नहीं जानते, वो तो सरकार के पास उसके आंकड़े होंगे, उस आधार पर आरक्षण देंगे। तीसरा है कि एक आरक्षण है, जैसा कि आप कोटे में आपने देखा है, इसमें एक जो 10% सवर्ण आरक्षण दिया गया था, 10% गरीब सवर्ण के लिए आरक्षित सीटें, हो सकता है कि ग्राम प्रधान में भी वो 10% गरीब सवर्ण का आरक्षण लागू हो। ऐसी स्थिति में आरक्षण को हो सकता है वो 0 से शुरू करें, और 0 से शुरू करेंगे तो 10% गरीब आरक्षण भी उसमें लागू होगा, तो सवर्णों की सीटों को ज्यादा जनसंख्या के आधार पर घटते हुए क्रम में बांटा जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं, और इन 3 तरीकों में बस इंतजार है कि जो आरक्षण नियमावली, जो नई आरक्षण नियमावली पे विचार चल रहा है सरकार में, वो नियमावली क्या होगी, उसके आधार पर ही ये आरक्षण बांटे जाएंगे। अच्छा, जब आरक्षण बता दिया जाएगा, उसके बाद में आपसे आपत्तियां भी मांगी जाएंगी, और आपत्तियों के बाद उनका निस्तारण करने के बाद जो आरक्षण लागू होगा, वही आपका फाइनल आरक्षण होगा। वोटर लिस्ट का फाइनल हो चुका है, फाइनल प्रिंट हो चुका है, आपके पास पहुंच भी गई होंगी। अगर नहीं पहुंची है तो अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, अपने तहसील कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, ब्लॉक में संपर्क कर सकते हैं, आपको वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट मिल जाएगी। तो अब आरक्षण के इंतजार में आप रहिए। बहुत जल्द, जैसा कि अभी हमने सूत्रों से पता किया, तो पता चला कि 15 फरवरी तक आरक्षण बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब 15 फरवरी का इंतजार बेसब्री से रहेगा। अगर बीच में कुछ भी ऐसा होता है, तो हम अपने इस चैनल की जिम्मेदारी को समझते हुए आपको तुरंत इस बात से अवगत कराएंगे। आपको तुरंत हम उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि आप कैसे पता करें, किस तरीके से आपत्तियां दें, किस तरीके से आप जानकारी करें। तो तब तक के लिए मैं अनुपम दीक्षित, मैं नए अपडेट्स के साथ दोबारा आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।